नमस्कार। आज हम जून 2025 में जो इज़राइल और ईरान के बीच सीधी लड़ाई हुई, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, इज़राइल-ईरान युद्ध जून 2025 नाम से। तो आज देखेंगे कि इन स्रोतों के आधार पर क्या हुआ, कितना बड़ा था मामला, दुनिया ने क्या कहा और मंतिके के तनाव से ये कैसे जुड़ा है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि अचानक नहीं हुआ। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। 13 जून 2025 की बात है। इज़राइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया। जी। इसमें करीब 200 फाइटर जेट्स थे, जिन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों जैसे नतान्स और फौजी ठिकानों पर हमला किया। नतान्स, मिसाइल साइट्स, IRGC के कमांड सेंटर। हाँ, और यहाँ तक कि सरकारी टीवी हेडक्वार्टर पर भी। और सुनने में आया कि मोसाद के ड्रोन हमले भी हुए थे। जी हाँ, और असल में ये बात दिलचस्प है कि ये सालों से जो एक आप कह सकते हैं प्रॉक्सी वॉर या शैडो वॉर चल रहा था ना। हाँ, पर्दे के पीछे वाली लड़ाई। बिल्कुल, वो अब एकदम से सीधी खुली जंग में बदल गया। नतान्स पर हमला खास तौर पर यह दिखाता है। सही कहा। तो ये सीधी टक्कर थी। फिर ईरान ने भी जवाब दिया होगा। हाँ बिल्कुल, ईरान का जवाब था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड। अच्छा। इसमें उन्होंने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी सीधे इजरायली शहरों पर। ओह, जैसे कि तेल अवीव और हाइफा। जी, खासकर इन शहरों पर, और इससे नुकसान दोनों तरफ हुआ, मतलब आम लोगों को भी और फौज को भी। स्रोत बताते हैं कि ईरान ने करीब 400 मिसाइलें और ड्रोन दागे थे। हाँ, करीब 400। लेकिन इजराइल ने दावा किया अमेरिका की मदद से कि उन्होंने लगभग 90% रोक लिए। 90%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, दावा तो यही है, लेकिन फिर भी जो मिसाइलें गिरी उनसे नुकसान तो हुआ ही। मतलब जमीनी हकीकत यही है कि दोनों तरफ जाने गई। अगर नुकसान के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन स्रोतों के मुताबिक ईरान की तरफ कम से कम 224 लोग मारे गए। 224, और इनमें IRGC के सीनियर कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक भी थे ना। जी हाँ, ये बड़ी बात है। और दूसरी तरफ 24 इजरायली मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इजराइल ने यह भी कहा कि उन्होंने 200 से ज्यादा ईरानी मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए। लेकिन उनके अपने F-35 जेट्स भी गिरे। हाँ, 4 F-35। हालांकि वो दावा कर रहे थे कि तेहरान के ऊपर हवाई दबदबा उनका बन गया था। और एक पहलू जो काफी चौंकाने वाला है वो है लागत का। हाँ, ये बात भी सामने आई। स्रोत बताते हैं कि इजराइल को सिर्फ एक रात अपनी मिसाइल डिफेंस चलाने में करीब $285 मिलियन लगे। एक रात में $285 मिलियन? जी, तो सवाल ये उठता है कि इतना महंगा सिस्टम क्या वो लंबे समय तक चला सकते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल। और दुनिया भर में क्या चल रहा था? अमेरिका का क्या रुख था? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान तो बहुत बहुत सख्त था। उन्होंने ईरान से बिना शर्त सरेंडर की मांग की, यहां तक कि तेहरान खाली करने को कहा। ओह, काफी तीखा बयान था ये तो। जी। वहीं दूसरी तरफ G7, EU और बाकी देश वो सब तनाव कम करने की अपील कर रहे थे। मतलब एक तरफ अमेरिका का कड़ा रुख, दूसरी तरफ बाकी देशों की शांति की अपील। हाँ, और जर्मनी, UK, सऊदी अरब जैसे देश वो कूटनीति और अपनी रक्षा दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते दिखे। और इसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ा होगा, तेल की कीमतें वगैरह। बिल्कुल, तेल के दाम बढ़ गए, मंतका में फौजी तैयारियां तेज हो गईं, माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। जैसा आपने शुरू में भी कहा था, ये सब एकदम से नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसी शैडो वॉर का नतीजा है जो सालों से चल रहा था। ईरान के जो समर्थक गुट हैं, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, हाँ, प्रॉक्सीज, उनके जरिए जो लड़ाई चल रही थी वो अब सीधी ईरान और इजराइल के बीच आ गई। बिल्कुल। और अगर बड़ी तस्वीर देखें तो इसका एक बड़ा कारण ईरान का गाजा में हमास जैसे गुटों को समर्थन देना है। और इजराइल के लिए? इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके इस पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को अपने वजूद के लिए खतरा मानता है। तो ये टकराव उसी बड़े खेल का हिस्सा है। तो कुल मिलाके हमने ये देखा कि जून 2025 में इजराइल और ईरान सीधे आमने सामने आ गए। हाँ, दोनों को भारी नुकसान हुआ, दुनिया भर में चिंता बढ़ी और इसकी जड़ें मंतके के पुराने और गहरे मसलों से जुड़ी हैं। सही कहा। ये वाकई शैडो वॉर से सीधी जंग की तरफ एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, और इसमें जोखिम लागत दोनों बहुत ज्यादा हैं। और इसका असर सिर्फ मंतके तक ही सीमित नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर पूरी दुनिया की स्थिरता, अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, और तेल की कीमतें तो बस एक उदाहरण है। तो इन स्रोतों को देखने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है कि जब सीधी लड़ाई की कीमत जान माल और पैसे के हिसाब से इतनी ज्यादा है, तो क्या ये मुमकिन है कि दोनों पक्ष वापस शैडो वॉर वाले दौर में लौट जाएं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर ये टकराव अब एक नए,
ज्यादा खतरनाक दौर में पहुंच गया है, जिसके असली नतीजे क्या होंगे ये शायद हमें अभी पूरी तरह पता भी नहीं है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि क्या ये एक नया नॉर्मल है या फिर वापस पुरानी स्थिति में जाने की कोई गुंजाइश बची है। इसके परिणाम अभी पूरी तरह सामने आने बाकी हैं।